मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक स्टोरी। आप सब मेरी स्टोरी सुन रहे हैं और उम्मीद है मेरी स्टोरी सुन के आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अब बस उम्मीद ही कर सकते हैं और आपका दिन सुखमय हो। ठीक है, हैव अ नाइस डे। और जैसे कि मैंने स्टोरी स्टार्ट की है, तो स्टोरी जब तक मैं सुना ना दूँ और मुझे भी चैन नहीं आता आप सबके बिना, तो आपके चैन को लाते हुए, आपके दिल के करार को आपके पास पहुंचाते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात, शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना कि नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हम आपको स्टोरी में याद रखेंगे। तो स्टोरी बताते हुए आगे कहानी को बढ़ाते हुए चलते हैं ना बिना वक्त गवाए। तो स्टोरी में ये होता है, गीत और जैस वो दोनों जाते हैं पार्टी में या यूं कह लीजिए क्लब जाते हैं। गीत को जैस लेके जाता है। जैस बस इतना चाहता है कि गीत अब घुले मिले, उसको ये ना लगे अननोन जगह अननोन लोग, उसको ये फील नहीं होने देना चाहता है। बस वो इतना चाहता है कि वो खुश रहे, उसके होठों पे एक मुस्कुराहट आए, जो बहुत ऐसे खामोशी से भरी नजरें होती हैं उसमें चमक आए। और वो बस इतना चाहता है कि बस वो खुश रहे, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। वो सोच रहा होता है कि ऐसा क्या करे जिससे उसके आँखों में वो चमक, उसके चेहरे पे वो खुशी वापस आएगी। उसको समझ नहीं आ रहा होता, मगर वो जैसे ही पहुँचते हैं पार्किंग लगा के, तो उनका वेट ममता और विवेक कर रहे होते हैं। विवेक और ममता, अरे यार तुम लोगों ने बड़ा देर कर दिया यार, तुम सबको बोला था ना कि जल्दी आ जाना। पता है ना मैंने कितने देर से मैं वेट कर रही थी, कितना वक्त हो गया मुझे क्लब गए हुए, मुझे जल्दी जल्दी चलो 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 चलो। ऐसे जल्दी जल्दी चलो 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 वाले में उन दोनों के साथ ये होता है कि उनसे एक व्यक्ति जो होता है ना, एक पर्सन टकराता है। जब टकराता है तो जस्ट वो बोलता है कि सॉरी सॉरी सॉरी। जब उसके तरफ वो देखता है तो कहते कि ओह आप। तो उधर से आवाज आती है कि जैस कैसे हो। तो सब लोग मतलब ऐसे देख रहे होते कि क्या देख लिया है भाई, ये क्या है, क्या चीज है, क्या बला है। वो इंसान थोड़ा सा अलग दिख रहा होता है, मतलब उनके नजरिए से ममता और विवेक और जो गीत होते हैं उनके नज़रिए से वो इंसान काफ़ी डिफरेंट दिख रहा होता है। तो उनके डिफरेंट देखने का तरीका ये नहीं होता कि वो सामने वाला डिफरेंट है, बस देखने के नज़रिए से वो लग रहा होता है कि हाँ वो डिफरेंट है। फिर सब लोगों को वो इंट्रो कराते हुए कहता है कि ये गे कम्युनिटी के हेड हैं और मैं इनसे तब मिला था जब एक मीटअप रखा गया था और मैं वहाँ पे गया था। तो गीत नमस्ते करती है और अपने फ्रेंड से मिलवाता है, जो जैस होता है, विवेक, ममता। और जो सामने जो व्यक्ति होता है वो निक होता है। निक जो गे कम्युनिटी का हेड होता है। निक जो होता है ना, बड़ा पोलाइट इंसान होता है। भले वो अतरंगी शौक होते हैं उसके, मगर वो इंसान बहुत ज़्यादा पोलाइट और सिंपल होता है। तो उन सबको एक दूसरे से मिलने के बाद कहते हैं कि ये तुम्हारे सब फ्रेंड ही हैं। तो कहते कि नहीं नहीं ये मेरी वाइफ है, ये दोनों मेरे फ्रेंड हैं। तो कहते कि तुम्हारी वाइफ काफ़ी स्टनिंग है। तो कहते कि थैंक यू। तुमने शादी कब कर ली। तो कहता है कि जस्ट कुछ टाइम पहले की थी। तो कहते कि तुमने पता नहीं तुमने शादी की। तो कहते कि वो शादी थोड़ी जल्दी जल्दी में हुई थी ना, तो इसलिए मैं बहुत लोगों को बुला नहीं पाया। वैसे मैं अपने शादी की पार्टी देने वाला हूँ, तो मैं सबको इनवाइट, स्पेशली आपको भी इनवाइट करूँगा मैं। वहाँ पे गीत जो होती है बड़े अचंभित होके या यूँ कह लें बड़े शॉक्ड होके उसको देख रही होती है कि ये क्या बातें हो रही हैं। उसको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। जब वो ये सोच रहा होता है कि ये क्या चल रहा है भाई, ये सब ठीक तो है ना,
ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग ही लेवल जा रहा हो। फिर कहते कि अरे यार, चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। ये बाहर ही विवेक जब बोलता है कि बाहर ही सारी बातें कर लेंगे या कुछ अंदर के लिए भी छोड़नी है। तो कहते हाँ हाँ चलो अंदर चलो। सब लोग अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो लाउड म्यूजिक होती है, काफी ज्यादा लाउड म्यूजिक होती है। और वो सब लोग वहाँ पे जाते हैं। जब काउंटर, बार काउंटर जो होता है वहाँ पे बहुत सारे जो ड्रिंक्स रखे हुए होते हैं, बहुत तरह के ड्रिंक्स रखे हुए होते हैं। मुझे इतना फ्रेंड्स नॉलेज नहीं है ड्रिंक्स के बारे में, क्योंकि बस हाँ इतना पता है कि ड्रिंक्स जो होते हैं बहुत सारे रखे होते हैं अलग अलग टाइप्स के। तो सब लोग वहाँ पे खड़े होके अपना अपना ड्रिंक्स उठा रहे होते हैं। तो कहते कि गीत क्या लोगी? तो गीत कहती कि मैं ये सब नहीं पीती। तो गीत को जब ये सुनते हुए, मतलब उसको थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि इस जमाने में भी ऐसे इंसान होते हैं। जो निक होता है, निक कहता है कि सीरियसली, मतलब ऐसा होता है अभी भी? कि मुझे तो जहाँ तक पता है लड़कियां काफी ज्यादा आगे निकल चुकी हैं और उनको हर मामले में, हर जगह पे लड़कों से वो compete कर रही हैं। तो कहती कि मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना है, और मैं जहाँ पे हूँ, मेरा जो स्तर है मैं उसमें खुश हूँ, मेरा जो लेवल है मैं उसमें खुश हूँ। तो कहते कि यार कितनी स्वीट है। तो कहते कि जी। उसके बाद से वो कुछ नहीं कहता है, और वो सब कहते हैं कि चलो डांस करते हैं। निक कहते हैं चलो डांस करते हैं जैज को। तो जैज जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब क्या करे। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि जैज और ऐसे डांस करने के लिए जाता है तो गीत को वो वहीं छोड़ देता है। जब गीत वहीं पे खड़ी रहती है, उन सबको डांस करते हुए वो देख रही होती है। जब वो देख रही होती है तो क्या सोच रही होती है कि वो क्या करे अब। वहां पे अकेले खड़े होके वो चुपचाप देख रही होती है। वहां पे ये लोग ममता, विवेक और जैस, नीक डांस करने चले जाते हैं। तो वहां पे जब वो डांस कर रहे होते हैं तो देख, वहां पे एक लड़का होता है। देखता है कि ये खड़ी अकेले है, तो उससे उसके पास जाता है और उसके पास जाके बोलता है कि हाय प्रीटी। जब वो पीछे देखती है तो वो एक हैंडसम हैंडसम हंक लड़का होता है। जब वो लड़का को देखती है तो कहती कि हेलो। फिर वो कुछ बोलती नहीं है। तो कहती है कि डांस? तो कहते कि नहीं। तो अरे यार, जस्ट डांस करने के लिए तो बोल रहा हूँ, और क्या ही बोल रहा हूँ, चलो ना। तो उस वो नहीं जाना चाह रही होती, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो उसके साथ वो डांस करने के लिए चाहती है। क्योंकि वो पहले तो वो देख रही होती है कि जैस क्या, मतलब जैस इशारा करता है कि रिलैक्स, मैं हूँ। तो वो तब जाती है, और जब उसके इशारे मिलने के बाद वो जब जाती है तो जैस को भी अच्छा लगता है। मतलब उसको, उसके दिल को सुकून रहता है कि हाँ, जो बंदी है वो मेरे परमिशन के बिना नहीं जाएगी। तो उस बात से उसको खुशी होती है। फिर वो क्या करती है कि जब वो साथ में जा रही होती है तो अब वो डांस कर रहे होते हैं। जो धीरे धीरे डांस कर रहे हैं तो वो जो लड़का होता है वो थोड़ा सा क्लोज हो रहा होता है, उससे क्लोज हो रहा होता है। तो थोड़ा सा वो डिस्टेंस रख रही होती है कि थोड़ा, मतलब तुम डिस्टेंस रखो थोड़ा मुझसे। वो डिस्टेंस रखने की जगह पे वो और ज्यादा उसके करीब करीब थोड़ा और हुए जा रहा होता है, जिससे थोड़ा सा उसको परेशानी हो रही होती है। वो नहीं चाह रही होती कि ये इतना करीब मेरे आए। अब जैसे उसके इतने करीब आने की कोशिश करता है तो चैस टर्न होके उसको, जैसे पार्टनर एक्सचेंज होते हैं, पार्टनर एक्सचेंज करने के बाद जो डांस मूव होते हैं, तो उस वक्त उसके जगह पे जैज निक के साथ ना डांस करके वो गीत के साथ डांस करने लगता है। जब वो गीत के साथ डांस कर रहा होता है तो वो लड़का ऑलरेडी वो एक्सचेंज होता होता है निक के साथ। निक के साथ एक्सचेंज हो जाता है, और वो अब जब वो डांस कर रहा होता है जैस, तो अभी वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है। डांस करते करते जब सब लोग थक जाते हैं तो
ये लोग जाते हैं फिर से बार काउंटर की तरफ, बार काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे खड़े होते हैं। तो कहता है, जो जैस होता है वो कहता है कि मैं सॉरी, मैं रेस्टरूम से होके आता हूँ और आप लोग यहीं रहिएगा, मैं आता हूँ। तो कहता है कि हाँ, तुम जाओ। वहाँ पे सब लोग मान जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। अब वो वेट कर रहे होते हैं जैस का आने का। जब जैस आए तो ये लोग आगे जो भी रहेगा वो करें। अब ये वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि अरे कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो ऐसा करके। अब जैस, अरे यार कब तक अब यहीं पे खड़े रहेंगे, कब तक यहीं पे खड़े रहेंगे, ये सोच रहा होता है। जब वो सोच रहा होता है विवेक, तो कहता है यार ये रह कहाँ गया, ये रेस्टरूम गया या कुछ और करने गया। तो ममता कहती कि रुक जा, मैं देख के आती हूँ कहाँ रह गया। तो कहते कि हाँ जल्दी देख के आ यार, मेरे को बड़ी तेज भूख लगी है। तो निक कहता है यार पेशेंट्स आ ही रहा होगा। तो ये ममता पीछे जाती हैं रेस्टरूम के तरफ। रेस्टरूम में जाती हैं तो उधर मेल रेस्टरूम होता है, मतलब वॉशरूम होता है, और दूसरी तरफ फीमेल होता है। जब मेल वो कैसे जाए, तो एक मेल बाहर आ रहा होता तो उससे पूछता ये है कि क्या एक लड़का जो ब्लैक जैकेट पहना हुआ है अंदर है क्या। तो कहते कि अंदर तो कोई नहीं है। जब ये सुनती है तो कहते कि क्या, तो कहते हाँ अंदर कोई नहीं है। मुझे, मैंने देखा था, मैं अकेले ही था उधर वॉशरूम में। तो कहती कि ठीक है, थैंक यू। वो थैंक यू बोल के आगे बढ़ जाती है। फिर कहती कि ये कहाँ गया, वो ढूंढने लगते हैं। जब ढूंढने लगते हैं, जब वो जाके ममता सबको बताती है तो सब ढूंढने लगते हैं कि वो कहाँ गया। अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। तो पता चलता है कि आगे चल के एक जगह पे बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है। अब किस चीज़ के लिए फाइट हो रही है, वहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता होता है। जब भागते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे वो फाइट कर रहा है, और वहाँ पे रागिनी खड़ी होती है, वहाँ पे खड़ी होके देख रही होती है। जब ममता देखती है कि वो फाइट कर रहा है और दो चार लड़के हैं, तो फिर विवेक भी जाता है, अनिक भी जाता है। तो वो लड़के ना अब भाग जाते हैं। जो सिमरन का सॉरी रागिनी का जो हाल होता है वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है, और वो हाल देख के उनको ये लगता है कि इसका ये हाल किसने किया। तो वो सोच रहे होते हैं, अभी सोचने पे जा रहे होते हैं कि ये इसका हाल किसने किया और ये कैसे हुआ। वो उनको अभी पता ही नहीं चल रहा होता है कि किसी ने इसका हाल इस तरह से कर दिया होता है, क्योंकि उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, आंखों का काजल फैला हुआ होता है, और वो बहुत ज़्यादा डरी और सहमी होती है। अचानक से ये क्या हो गया, अभी तो ये लोग नाच रहे थे, खुश हो रहे थे, अचानक से ये क्या हो गया, कुछ अलग, या किसी ने कुछ कर दिया कुछ। सबका दिमाग ब्लैंक होता है। तो गीत जाती है और जैस को उसके शोल्डर से रब कर रही होती है, उसको रिलैक्स करा रही होती है। भले ही कोई कुछ ना बोल रहा हो, मगर सबको ये एहसास हो रहा होता है कि क्या हुआ है, क्या यहाँ पे क्यों झगड़ा हो रहा है। तो जैज़ को भी चोट लगी होती है, मगर उतना ज़्यादा नहीं लगी होती है। जैज़ जो होता है खुद को संभाल पा रहा होता है, इतना मतलब उसमें स्टेबिलिटी होती है। वो बाहर जाते ही कहता है कि चलो चलते हैं घर सब लोग। जब ऐसा वो बोलता है तो सब लोग उसका फेस देख रहे होते हैं कि मतलब ये क्या था। तो कहते हैं कि गाइस, मैं घर चल के बताऊं। वो काफ़ी गुस्से में होता है। वो उस वक़्त अभी किसी को जवाब कुछ बताना नहीं चाहता, और निक को कहता है कि सॉरी यार, हम बाद में मिलते हैं। तो कहते हैं हाँ इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चले जाते हैं चारों लोग, और उसके साथ सिमरन रागिनी भी, सॉरी रागिनी भी होती है। रागिनी चुपचाप बैठी होती है उन लोगों के साथ, और बस वो वेट कर रही होती है कि बस अब वो वेट कर रही होती है, वेट कर रही होती है कि अभी क्या हुआ।
ऐसा क्या चीज़ हो गया कि अचानक से इसने ये सब कर दिया और ये सारी चीज़ें हो गई। तो वो सोच रहा होता है कि ठीक है, कोई ना, चलते हैं, देखते हैं, जो भी होगा सब देखा जाएगा। और गीत जो होती है वो भी कुछ नहीं कह रही होती है। उसका भी ऐसा होता है कि ठीक है, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब जो हमारी जैस होते हैं वो बार बार रागिनी को देख रहे होते हैं और उसको इस तरह से डरा हुआ, इस तरह से उसको रोता हुआ वो पहली बार इस तरह से उसको देख के ना उसके अलग से दिल में ना अलग सा खून दौड़ रहा होता है कि क्या कर दे, पूरी दुनिया में आग लगा दे। वो ऐसे लग रहा था कि वो पुराने जोन में अपने यहाँ लौट चुका होता है। उसका जो जोन होता है ना वो काफी पहले वो छोड़ आया तो होता है, मगर वो पूरी तरह से नहीं छोड़ पाया होता है। उसकी जिंदगी में अभी भी कहीं ना कहीं रागिनी एग्जिस्ट कर रही होती है, मगर वो भूल चुका होता है कि रागिनी उसका पास्ट है और उस गीत जो है उसकी फ्यूचर है। अपने फ्यूचर को इस तरह से ना बिगाड़े। मगर उसको ये बात समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। उसका क्या मतलब क्या पर्पस था, क्या मोटो था, उसको कुछ नहीं पता होता है। बस वो उसको लग रहा था कि उन लोगों ने उसको छुआ कैसे, मैं उनका हाथ उखाड़ दूंगा, मतलब एकदम फुल्ली इतना ज्यादा आग बबूला हो उठा होता है। अब इस तरह से उसका बिहेवियर देख के रागिनी सोचने लगी होती है कि शायद ये अभी भी ये मुझसे प्यार करता है, अभी भी मेरे लिए अभी भी मौका है, मैं अभी भी इससे अपने ज़िंदगी में वापस ला सकती हूँ। वो ये सोचे जा रही होती है पूरे रास्ते, उसके आँखों में वो देखने की, झाँकने की कोशिश कर रही होती है, पर ऐसा नहीं होता है। जैस ऐसा क्यों किया होता है उसको खुद नहीं पता होता कि शायद मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए था, या शायद सच में मैं ऐसा हूँ उसके लिए। वो अपनी चीज़ों को ना खुद ही अपने ब्रेन में क्लियर नहीं कर पा रहा होता है। जैसे ड्राइव करके वो अपने घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे विवेक और ममता बोलते हैं कि हम लोग जाते हैं और वरना काफ़ी देर हो जाएगी, और वैसे भी तुम दोनों हो तो देख ही लोगे, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो कहता है कि हाँ, मैं देख लूँगा, तुम दोनों जाओ और ये गाड़ी लेके जाओ और सिमरन को भी हम लोग छोड़ देंगे। तो कहता कि नहीं, सॉरी, रागिनी को भी छोड़ देंगे। तो कहता कि नहीं, ये आज यहीं रहेगी, तुम दोनों आराम से घर चले जाओ, मैं सुबह तुम लोगों से गाड़ी ले लूंगा। तो कहती है कि पर सिमरन यहाँ पे क्यों रहेगी, सिमरन को आई थिंक ये अपने घर अभी जा सकती है। सिमरन बार बार आ रहा है यार, रागिनी अपने घर जा सकती है, ऐसा तो है नहीं कि अभी जा नहीं सकती या अभी कोई प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि इसको यहाँ रहने की ज़रूरत है। जब ममता बोलती है तो ममता को गुस्से में जैस बोलते हुए जैस जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है ममता, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये आज यहीं रहेगी, मतलब यहीं रहेगी, तुम जाओ। वो अचानक से क्यों गुस्सा हो चुका होता है उसको नहीं पता होता है। और गीत ये अचानक से ये जो गुस्से वाला अवतार होता है वो नहीं देखी होती है। अभी जब से आई होती है वो जैस का इस तरह से इतना रूड नहीं देखी होती है। वो यही देखी होती कि वो अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए काफ़ी पोलाइट इंसान है। मगर वो अचानक से इस तरह से बात कर रहा होता है तो उसको ये लगता है कि पक्का कुछ तो गलत है या कुछ तो बात है। उस पे जैज़ बिना कुछ बोले वहाँ से आगे निकल जाता है और ममता और विवेक कहता है कि रिलैक्स, तुझे पता है कि वो कैसा है, और मुझे लगता है कि उसको अभी थोड़ा-सा वक़्त देने की ज़रूरत है, क्योंकि समझ रही है ना? तो कहती है हाँ, मुझे भी यही लगता है। वो गाड़ी में बैठते हैं, वो दोनों चले जाते हैं। जो रागिनी होती है उन दोनों के साथ उसके घर में आती है। जब वो उसके घर में आती है तो वहाँ पे सब लोग सो चुके होते हैं। वहाँ पे
अगर कोई जगह होता है तो वो पुनीत जगह होता है उनके लिए। पुनीत दरवाज़ा खोलता कहता है कि भैया भाभी आप आ गए। जब वो रागिनी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रागिनी को घर पे देख के उसको शायद यूं कह लें कि अच्छा नहीं लगता है। कहता है कि ये भाभी, तो कह वो बड़ा आश्चर्य होकर देख रहा होता है कि ये क्यों यहाँ पे आई है ऐसा करके। फिर जब रागिनी को ऐसे देख के जब उसका रिएक्शंस आता है कि ये यहाँ पे क्यों आई है, तो वहाँ से जैस कहता है कि इसको गेस्ट हाउस में ठहरा दो और वहाँ देख लेना कि साफ सफाई अच्छे से हुई हो। तो कहता है कि पर भैया, तो कहता है कि मैंने जितना बोला है पुनीत उतना करो। और वहां से जो जैस होता है चला जाता है। कहता है कि आओ, रागिनी को अपने साथ लेके जाता है और जो गेस्ट हाउस होता है वो साफ सुथरा होता है और कहते हैं कि तुम यहाँ पे रुक सकती हो और वो ड्रॉर में कुछ कपड़े हैं, तुम चेंज कर लो। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं तो जिसकी वजह से वो भी समझ जाता है कि इसके साथ क्या हुआ है। तो वो कुछ पूछता ही नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप वहां से चला जाता है। जब वो जाता है तो गीत से पूछता है कि भाभी क्या हुआ भैया को, भैया इतना गुस्से में क्यों है। तो कहती कि पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि जब हम लोग ढूंढ रहे थे चेस को, तो उनकी फाइट हो रही थी कुछ लड़कों से और वो लड़के काफी ज्यादा ड्रंक थे और वो ड्रंक होके सिमरन के साथ शायद कुछ, सॉरी सॉरी यार, रागिनी के साथ कुछ गलत कर रहे थे इसलिए। तो कहते हैं कि पर भैया को मैंने कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा कभी। तो कहते कि मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कुछ बात हो, आप थोड़ा सा टाइम दो, हो सकता है सब कुछ सही हो जाए। तो कहते कि सही कह रहे हो भाभी आप, चलिए ठीक है मैं जाता हूँ सोने, आप भी सो जाइएगा, गुड नाइट भाभी। पुनीत ये बोल के चला जाता है। जैस इस तरह से गुस्सा होके जब वो टेरेस की तरफ गया होता है तो गीत ने देखा होता है कि वो टेरेस की तरफ गया है। वो टेरेस की तरफ गया है और वो कुछ बोला नहीं होता है, कुछ कहा नहीं होता है, कुछ उसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं होता है। सीधे वो जाती है। जब वो जाती है तो देखती है कि वो एक कोने पे खड़ा होके अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकाल के जला के उसको वो फूंक रहा होता है। तो उसके जाके करीब खड़ा होके कहती है कि अ, मुझे हक तो नहीं है कि शायद मैं ये सारी चीज़ें पूछ सकूं, मगर फिर भी मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। अगर आपको सही लगे तो मैं पूछूं। तो कहते हैं कि हाँ। तो क्या आपको अभी भी रागनी पसंद है? क्या आप अभी भी रागनी से प्यार करते हो? तो कहते हैं कि व्हाट, क्या बोल रही हो गीत। तो कहती कि नहीं, मैं बस नॉर्मली पूछ रही थी, क्या रागनी आपको पसंद है। तो कहते कि पसंद है नापसंद की बात कहाँ से आ गई। तो कहते कि बस ये क्वेश्चन था, आप चाहो तो बता सकते हो एज अ फ्रेंड। तो कहते कि पता नहीं, मैं उसको पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ मुझे नहीं पता, मगर इस तरह से उसके साथ कुछ गलत हो रहा था और मैं यूं इस तरह उसके साथ गलत नहीं होने देना चाहता था। बस मेरी इतनी कोशिश थी कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। और मैंने उसको बार बार समझाया है कि जैसी दुनिया दिखती है वैसी होती नहीं है। अगर तुम अपना भला नहीं कर पा रही हो तो तुमको अपना बुरा और भला खुद ही देखना पड़ेगा। तुमको लगता है कि तुम इस दुनिया में घूम रही हो तो सब लोग अच्छे ही होंगे या तुम्हें सब अच्छे ही मिलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पता है कि जिंदगी में ना
चीज़ें ना बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। जब हम सोचते हैं कि हर इंसान अच्छा है, हर इंसान के साथ हम अच्छे से रहेंगे तो सामने वाला भी हमें अच्छे से हमारे साथ पेश आएगा, ये नहीं होता है। जब मैं उसके साथ था, अब जैज़ बोलना स्टार्ट किया होता है। जब मैं उसके साथ था, तभी भी मैं उसको यही चाहता था कि उसका कुछ बुरा ना हो, उसके साथ कुछ गलत ना हो। मैं आज भी वही चाहता हूँ कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो, कुछ गलत ना हो। अगर मैं उसे प्यार करूँ या ना करूँ, एक इंसान होने के नाते अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता ना, तो शायद जब वो मेरे सामने आती तो मुझे इस बात के लिए दुख और तकलीफ मेरे दिल में दबा होता कहीं ना कहीं कि उसके साथ ऐसा नहीं होना था। वो मेरे साथ अच्छा करे बुरा करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मगर अगर वो जब भी कुछ करे तो उसके जिंदगी में अच्छा ही हो, मैं यही कोशिश करूंगा। वो ऐसे बोल रहा होता है तो गीत बड़े ध्यान से सुन रही होती है। गीत जब वो उसकी बातें सुन रही होती है और कहती है कि ये कितना सच्चा इंसान है, उसके दिल में उसकी एक्स के लिए इतना प्यार है और वाकई में ये बहुत अच्छा इंसान है। गीत ये सोचे जा रही होती है। अब गीत के दिमाग में क्या चल रहा है वो गीत ही जाने। गीत जो होती है कहती कि ठीक है मैं जाती हूँ यहाँ से। तो कहते हैं कि ठीक है। अ, गीत वो फिर से 4 कदम आगे बढ़ाता है और उसके पास आके उसको हग कर लेता है। जब उसको हग करता है तो उसको हग करने के बाद गीत जो होती है वो बुत बन के खड़ी हो जाती है। कहती कि ये क्या था। और जब उसको हग करता है एकदम टाइटली हग करता है तो कहता है कि थैंक यू। जब वो थैंक यू बोलता है तो कहती है कि क्यों। तो कहता है कि मुझे समझने के लिए, मुझे पता नहीं उससे प्यार है या दुख तकलीफ जो भी है मुझे नहीं पता है। मगर मैं इतना चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी रहे जैसे भी रहे खुश रहे और अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को आराम से जिए। बस मुझे इतना ही चाहिए, उससे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ और ना ही कभी कर सकता हूँ, क्योंकि उसका और मेरा रास्ता अलग है और अलग रास्ता उसने ही किया है। मैंने उसे अपने रास्ते को अलग नहीं किया था, उसने मेरे रास्ते से खुद को हटा लिया था। उसको पता नहीं उसको ज़िंदगी से क्या चाहिए थी जो मैं नहीं दे पा रहा था। मगर अभी जो मेरे ज़िंदगी में है वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसे नहीं खोना चाहता। बस इतना कह के जैज़ गीत को छोड़ देता है और गीत वहाँ से चली जाती है। गीत जब उसको हग किया हो, जब दोनों एक दूसरे को हग किए होते हैं तो उस वक्त गीत को बहुत अच्छा लगता है। वो टाइम उन दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, एक दूसरे को समझने की जो उन दोनों के अंदर क्षमता होती है वो अलग ही लेवल की होती है। वो कितना एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, कितना एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, वो देख पा रहे होते हैं। उनके ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं वो समझ चुके होते हैं कि अब जब हम आगे कदम बढ़ाए हैं तो हमें पीछे नहीं आना है। फ्रेंड्स, मैं भी यही कहूँगी कि जब आप ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ा देते हो ना तो पीछे पलट के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है कि पीछे की ज़िंदगी में आप कितने खूबसूरत थे और पीछे की ज़िंदगी में कौन कितना खूबसूरत हमारा रिश्ता था और कैसा था। खूबसूरती की बात ये होती है कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना तो वो उस वक्त कदर नहीं करता है। जब हम उसको छोड़ के किसी और के साथ जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना तब उसको अपना प्यार याद आने लगता है। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। जैस ने अपने बीते हुए कल को वो बीते हुए कल में ही छोड़ दिया होता और आगे बढ़ चुका होता है।
और वो बाकायदा बड़े क्लियर वर्ड्स में जैस को गीत को वो क्लियर कर देता है। गीत जो होती है वो भी खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, उसको भी इस बात से कोई एतराज नहीं होता है। जब गीत नीचे सीढ़ियों से उतर रही होती है तो उसकी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं और वो कंपेयर कर रही होती है विजय से उस बात को, क्योंकि इस तरह से जो इज्जत और जो हौसला, जो रिस्पेक्ट, जो उम्मीद की होती है अपने पार्टनर से, वो विजय से नहीं मिला होता है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब वो जैज़ भी उसकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत जगह बना रहा होता है। गीत आती है रूम में, कपड़े चेंज करती है, चेंज करके वो नाइट ड्रेस पहनती है और बेड साइड लेट के वो जब उसको टाइटली हग किया होता है, उसके कंधे पे अपने सर को टिका के जब वो अपनी बातों को बोल रहा होता है, उसको इतनी रिस्पेक्टफुली उससे बात कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें वो याद कर रही होती है। फिर वो कहती है कि ज़िंदगी में हो सकता है कि हर कुछ ना मिले आपको, मगर जो मिले उसको संभाल लेना चाहिए। जब वो ये सोच के जब ऐसे बैठे बैठे बेड पे वो अपना सर टिकाए होती है, तो उसके दिमाग में ये सारी बातें जब चल रही होती हैं तो वो यही सारी चीज़ें सोच रही होती है कि शायद ये मेरे लिए सही इंसान है और मुझे भी अपने बीते हुए कल को आगे पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। कुछ देर के बाद जैज़ भी आ जाता है और देखता है कि गीत ऐसे सो चुकी है, बेड से अपने सर को टिकाए हुए सो चुकी है। उसको आता है और अपने बाहों में उठा के उसको अच्छे से बेड पे लेटा के उसको कवर करता है। उसके सर के नीचे पिलो लगाता है और वो खुद वॉशरूम में चला जाता है। जब वो जाता है कपड़े चेंज करता है, चेंज करके वो कुर्ता और पजामा पहन के आता है और फिर लेट जाता है और लाइट ऑफ कर देता है। तो गीत जो होती है वो आंखें खोल देती है और गीत जब आंखें खोलती है तो उसके पास जो जैस लेटा होता है उसको देख के उसको अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद ही जैस सो जाता है और उसके बाद जब जैस सोता है उसको गहरी नींद आती है तो वो गीत के पास आके उसको हग टाइटली हग करके वो एक होता है ना कि सिक्योर सेफ फील जहाँ होना उसके साथ उसको हो रहा होता है। गीत को जब ये फील होता है तो उसको भी धीरे धीरे नींद आ जाती है। जब उसको नींद आती है तो वो दोनों की सुबह एक साथ होती है। जब वो दोनों आंखें खोलते हैं तो जब देखते हैं कि ये क्या था, सुबह हो गई इतनी जल्दी। अब सुबह आंखें खोलते ही जब देखते हैं कि कोई है तो नहीं, अब उनका दरवाज़ा क्योंकि लॉक नहीं होता है वो खुला होता है। जब उनके बच्चे ऐसे धड़ाक से दरवाज़ा खुलते हुए कहते हैं मम्मा, पंकज और परी भागते हुए आते हैं तो दोनों ही अलग हो जाते हैं और दोनों आके बैठ जाते हैं बेड पे। तो कहते हैं मम्मा अभी तक सो रहे हो आप, हमें स्कूल जाना, मम्मा जगो। तो कहती अरे मैं जगी हुई हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, मैं अभी आई, ठीक है, और आप दोनों शोर मत करो, ठीक है, तुम दोनों के फ्रेंड सो रहे हैं है ना। तो जैज़ जो होता है वो जगा हुआ होता है बट वो ट्राई ऐसे मतलब दिखा रहा होता है कि वो सो रहा है मगर वो जगा हुआ होता है। तो देखिए ठीक है मम्मा, आप जाओ जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ, फिर हमें स्कूल जाना है। तो कहते हैं हाँ मैं आती हूँ। तो वो अपने कपड़े निकालती है और वॉशरूम में चली जाती है, फ्रेश होके आराम से तैयार श्यार होके आती है और बच्चों को कहती है कि अब तुम दोनों चलो, बिल्कुल बदमाशी नहीं और हाँ शोर भी नहीं, तुम्हारे फ्रेंड सो रहे हैं, अगर जग गए तो कहती मम्मा हमारे फ्रेंड ही तो छोड़ेंगे हमें स्कूल, आप इनको जगाओगे नहीं तो कहती कि ये भी पॉइंट है, तुम दोनों नीचे चलो मैं इनको जगा के आती हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है मामा। वो चले जाते हैं और गीत जब जैस को जगाती है तो उसके बालों से जो वो नहा के आई होती है तो उसके बालों से जो हल्की हल्की बूंदें गिर रही होती हैं तो वो जैस को जगा रही होती है। तो कहती कि जैस उठ जाइए, ऑफिस नहीं जाना क्या और बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है। तो कहते कि हाँ हाँ मैं बस
उठ ही रहा हूँ, 5 मिनट। फिर वो दूसरी तरफ टर्न हो जाता है, तो फिर वो उसको जगाती है, कहती है कि प्लीज़ उठ जाइए ना। तो कहते कि ठीक है मैं उठ गया भाई, उठ गया, मैं जा रहा हूँ। तो कहती कि मैं आपके कपड़े वो जाता है तो मैं कहती है कि मैं आपके कपड़े निकाल लेती हूँ और आप पहन लीजिएगा। तो कहते हैं ठीक है। वो उसके कपड़े निकालती है, सारी चीज़ें उसके बेड पे रख के आ जाती है। अब नीचे जाती है, और नीचे जाती है तो बहुत ज़्यादा इंटेंस माहौल हुआ होता है। बहुत ज़्यादा सब लोग ऐसे देख रहे होते हैं कि पता नहीं क्या देख लिया है। रागिनी को सब कोई ऐसे जब देखता है ना, उसके फैमिली में उसके चाचा चाची, रूप और रानी, पुनीत तो पहले से जानता है। उसके जो सासू मॉम होती हैं, ससुर जी होते हैं, वो देखते हैं तो रागिनी इस घर में और यहाँ पे क्या कर रही है। सब लोग बात कर रहे होते हैं मगर कोई पूछ नहीं रहा होता है। कोई पूछ नहीं रहा होता है। अचानक से इतना सन्नाटा घर में क्यों है भाई, ऐसा वाला हाल हो जाता है। तो गीत सबको कहती है कि ये रागिनी को रात को हम लोग लेके आए थे, और माँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पापा सब ठीक है ना। तो कहते हैं हाँ बेटा सब ठीक है। मगर गीत यहाँ पे इसको तो कहती है ठीक है पापा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो जब तक रहना चाहे यहाँ पे रह सकती है ना। तो कहते कि हाँ, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है। जब गीत ये सारी चीज़ें सुनती है तो कहती है कि पापा मैं सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, माँ मैं बना के लेके आती हूँ। उसकी जो चाची होती हैं कहती कि हाँ, अब यही दिन रह गए थे यही देखने को, क्योंकि अब एक बहू तो है ही है, बहू की सौतन भी आके यहीं रहेगी। तो ऐसा जब वो बोलती हैं तो जैस की जो माँ होती हैं कहती छोटी ऐसे कैसे बात कर रही है तू, ऐसा कुछ नहीं है बहू, तुम जाओ नाश्ता बना लो। वो वहां से चली जाती है, और बाकी लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि उसको देख के कोई खुश नहीं होता है। एक्चुअली रागिनी को देख के कि कोई खुश नहीं होता है। रागिनी सामने होती है, रागिनी भी कुछ नहीं बोलती है, हेलो नमस्ते करके जाके चुपचाप सोफे पे बैठ जाती है। तब तक गीत जाके नाश्ता बनाने की तैयारी करती है। जब नाश्ता बना के सब कुछ लगा देती है तब तक तैयार होके जैस भी नीचे आ जाता है। जब जैस नीचे आता है तो सब लोग उसको ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे कि कच्चे खा जाएंगे उसको। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। आगे स्टोरी सुनने के लिए स्टोरी के साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।